Good evening, Namaste, and welcome to session 2 of Creating 2026. Before we begin, let us invoke for divine blessings. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my teacher, to his teacher, to all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, we humbly invoke your divine guidance, help, and blessings in creating our wishes, our goals, and finding the guidance and the will to work on those goals and achieve them. Take appropriate actions. Thanks and in full faith. Thank you, thank you, thank you. Welcome everybody. So let us begin today's session 2. कल हमने बात की थी 2026 के गोल्स को कैसे क्रिएट करना है। तो जैसे हमने I had shared with you all. Let me share something. If you can see the screen. Yes. So, let's have a recap of the session 1. So, why we should write down the goals? जब आप गोल्स लिखते हो तो आप एकदम क्लियर हो जाते हो। ठीक है, प्लान्स वेग होते हैं पहले, लेकिन लिखने से वो एकदम क्लियर हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप उस जगह पे फोकस कर सकते हो और लिखना आपके सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो चीजें जो कि इनटेंजिबल होती हैं, दिखती नहीं है, टच नहीं करते, वो सडनली क्रिएट हो जाती हैं, आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। स्टडीज भी कहते हैं कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं वो ज्यादा उसे अचीव करते हैं। यहाँ तक कि 42%, कभी कभी 1000% कंपेयर टू दोज पीपल हु कीप इट इन देयर हेड्स। तो उसे अपने दिमाग में ना रख के आपको उसे पेपर में लिखना है। सिंपल सी बात है। जब हम इनफैक्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग ऑल्सो, तो अगर आप अपने पास अपनी चीजें लिख लेते हो तो लाइकली है कि आप सारी चीजें लेकर आते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सारी चीजें मेरे दिमाग में हैं, तो ऐसा होता है कि आप उसे कोई चीजें आपसे छूट भी जाती है। राइट, चलिए, लेट्स सी नेक्स्ट। Yes. Goals, when we are making these goals can be for your lifetime. तो you can start from there. मैं क्या बता रही हूँ कि आप कहाँ से गोल शुरू करोगे? लाइफ टाइम से। आप जिंदगी में चाहते हो कि खुशहाली, हैप्पी लाइफ, तो थिंक दैट यू आर एट द एंड ऑफ योर लाइफ एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय। विल यू बी हैप्पी विथ योर लाइफ? क्या आप रिग्रेट्स ज्यादा होंगे, खुशियां ज्यादा होंगी? वहां से आपको शुरू करना है कि 20 साल बाद कहाँ होंगे आप, कैसे जी रहे होंगे। अगर आप सोच रहे हो आपके बाल बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, मस्त एकदम स्वस्थ, आप लॉट ऑफ अबंडेंस ऑफ टाइम, मनी है आपके पास, पैसा है, सेहत है, वेरी गुड। 10 साल बाद क्या, 5 साल बाद और 1 साल, दैट इज 2026 दिसंबर, एंड एक महीने बाद आप कहाँ हो, एक हफ्ते बाद आप कहाँ हो, या एक दिन, आप कल का एक दिन, उसकी भी आप प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कीप दिस ऑर्डर इन माइंड। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग, यू कैन स्टार्ट लाइक दिस प्लानिंग। ओके, राइटिंग योर गोल कि आज के दिन का मेरा गोल क्या है। अभी कौन से एरियाज हैं, तो हमने लिया था हेल्थ का। तो इफ यू आर सिटिंग, प्लीज सिट विथ पेपर एंड पेन। आप कहाँ भी हैं, पेपर पेन हाथ में ले लें और जैसे मैंने कहा था, अलग अलग कॉलम बना लें। ठीक है, जैसे अगर आपने हेल्थ का कॉलम बनाया है, तो आज मैं आपको बताऊंगी हेल्थ के कॉलम में आपको लिखना है फिजिकल हेल्थ। अभी एक बात आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, आप चाहे कितनी भी आप गोल्स लिख लो, कितने भी अच्छे तरीके से लिख लो, क्लियरली लिख लो, आप कितने भी विजन बोर्ड्स बना लो, लेकिन जब तक आप एकदम इनर पीसफुल नहीं है, it's of no use. Correct? It's very important that you be very, very peaceful when you are writing the goals and when you are achieving the goals. ऐसे नहीं कि मुझे 5 BHK का घर चाहिए, चलो ठीक है ले लो, लेकिन उसके लिए आप इतने परेशान हुए हो, या आपने गाड़ी खरीदनी है, चलो BMW, और वो आ गई। अब नाउ यू आर इट्स बिकम अ हेडेक फॉर यू कि गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है, चलाना। इट शुड नॉट बी दैट। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपका इनर पीस। ओके, और इनर पीस में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी हैं। ठीक है,
चलिए अभी आगे देखते हैं। तो अगर हम हेल्थ लिख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट, तो पहले आप फिजिकल लिखें, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, हम एक दिन का भी बना सकते हैं, एक वीक का बना सकते हैं, एक महीने का बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूंगी पहले आप एक महीने का लिखें, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल लिख रहे हैं तो बॉडी का लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आई विल गिव यू एग्जाम्पल मेरी तरफ से। क्या लिखा है बॉडी का? तो बॉडी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज, पहले तो डाइट, खाना प्रॉपर, दैट इज डाइट, फूड, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, ये तीन चीजें। तो पहले तो आप देखें अपने लाइफ में क्या ये तीन चीजें हैं आपके पास। क्या बोला मैंने पहले? डाइट, फूड, आप क्या खाते हो, जो आप खाते हो क्या आपके लिए वो सही है, आपके शरीर के लिए सही है, ठीक है। तो क्या आप सही पोर्शन खा रहे हो? पोर्शन समझते हो, मात्रा में खा रहे हो। कभी कभी क्या होता है, स्पेशली आई हैव सीन विमेन इन द और लेडीज इन द हाउस, क्या होता है थोड़ा सा रह गया, बच्चे बोलते बेटा खा ले, बोलते नहीं नहीं माँ मुझे नहीं चाहिए, आप खा लो, नहीं नहीं मैं भी, मेरा बस हो गया। तो क्या करते हैं, हम ही खा लेते हैं, ये वेस्ट नहीं, इतना सा तो बच गया चलो खा लेते हैं। बट डू यू रियलाइज फ्रेंड्स कि उतना सा ज्यादा खाना आपके शरीर के लिए हानिकारक है। बॉडी को ज्यादा काम करना है डाइजेस्ट के लिए, आपका वेट लॉस गेन हो जाता है। क्यों? तो दैट इज नॉट सेल्फ लव। ओके, ईटिंग मोर, तो ईट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। थोड़ा बच गया रख दो वाटी में डाल के, फ्रिज में देखा जाएगा, कहीं भी डाल दो, पक्षी खा लेंगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे, जिसके अन्न है पेट में चला जाएगा। बट अगर आप अपने पेट में डाल रहे हो तो एक तो पोर्शन, फूड, कभी कभी हम दूसरों को गरम चपाती बना के देते हैं, खुद को खाने के लिए लगता है अरे बोर हो रहा है चल जो पड़ा हो। तो सी दैट यू आर ईटिंग प्रॉपर डाइट, इज इट रियली गुड फॉर योर हेल्थ। सेकेंड, आई सेड एक्सरसाइज। तो आप लिखिए कि मैं लाइक जनवरी, तो जनवरी कॉलम बनाई, जनवरी फरवरी मार्च, और हेल्थ लिखिए, ठीक है। अब इसमें आप कैसे लिखोगे? एक्सरसाइज, तो कैसे टाइप की एक्सरसाइज करते हो आप? जैसे हम लोग अगर ट्विन हार्ट मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसके साथ हम एक्सरसाइज करते ही हैं। नहीं तो भी आप लिख सकते हो कि मैं रोज 10 मिनट मॉर्निंग में या 10 मिनट इवनिंग में चलूंगी, ठीक है। या मैं ऐसे पैरों के एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल सी चेयर पे बैठ के भी आप एक्सरसाइज, तो मैं खुद के लिए एक्सरसाइज करूंगी 10 मिनट्स। सो दैट इज इट। और कभी कभी आप बहुत ज्यादा देर खड़े रह जाते हो, फिर आप बोलते हैं "अरे यार पैर दुख रहे हैं"। Okay, so what you'll do is see that you know maintain a proper स्केड्यूल, कि दिन में मुझे अगर ज्यादा खड़े रहने से पैर दुखते हैं तो मैं, बहुत देर हो गया अब मैं बैठ जाऊंगी, या बहुत देर बैठी हूँ अब मैं खड़ी हूँ। अगर आप ऑफिस गोअर हो, काफी देर आप सीट पे बैठे हो, पुट अलार्म्स ऑन योर मोबाइल फोन, एंड आफ्टर every 1 hour or 1.5 hours see that you get up and you have a stretch break, that is about exercise, ठीक है। तो कैसे लिखोगे डाइट? सो आई एम ईटिंग हेल्दी, आई एम ईटिंग फ्रूट एवरी डे। अगर आप द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी के अगर आप देखोगे, सेशंस देखोगे, उस बुक में भी बहुत अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है बहुत अच्छे से बताया गया है, स्टेप वाइज बताया गया है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं करा है कर लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है जो आप 1 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो डे वाइज, और बुक रीडिंग है, ठीक है। तो डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गई, अभी हो गया रेस्ट, स्लीप। तो क्या आप ठीक से सो पाते हो? 6 घंटे 8 घंटे जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है। तो लिखिए, यहाँ आप ज्यादा सोते हो दोपहर में तो राइट डाउन स्पेसिफिकली कि जनवरी मंथ में आई एम टेकिंग 15 मिनट्स नैप इन द आफ्टरनून, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये हो गया, डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट और स्लीप। देन टॉकिंग अबाउट एवरी, ऐसे आप हर बॉडी पार्ट के लिए लिख सकते हो, वो ही लिखो जो आप करोगे, ठीक है। कभी कभी कहते हैं कि 200 गोल्स लिखो, एटलीस्ट उसमें से 50 तो आपके, या 25 तो आपके ठीक होंगे। तो आइदर वेज, आइदर यू कैन राइट ऑल द गोल्स, और आफ्टर राइटिंग द गोल्स पिक अप सम स्पेशल वंस, स्पेसिफिक वंस, एंड फॉलो देम। तो जैसे अभी डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट का लिखा, अगर हम अपने हेयर का लिखते हैं, चलिए बालों का, तो कैसे लिखोगे? आई विल, कितनी बार कितने लोग ऑयलिंग नहीं करते बालों में, टाइम नहीं मिलता, भूल जाते हैं। बच्चों की तेल मालिश बराबर कर देते हैं, लेकिन खुद के सिर पे नहीं डालते हैं तेल। तो राइट डाउन कि एवरी, यू मे टेक अ डे, एवरी संडे आई विल हैव अ हेड मसाज,
Okay. Oil my hair. Do you shampoo? Then write about your feet. Do you go for a pedicure? Pedicure के लिए नहीं जा रहे हैं तो आप लिखेंगे बॉडी, इसमें लिखेंगे बॉडी में, सोने से पहले एवरी वीक या वीक में 3 बार मैं गर्म पानी में नमक और शैम्पू डालकर पैर रखूंगी। आई सोक माई फीट इन एप्सम सॉल्ट डालेंगे तो बहुत बढ़िया, पूरे शरीर की थकान निकल जाएगी। ठीक है। हेलो स्लीपिंग। हेलो। ओके। यस रश्मि। मैडम आवाज नहीं आ रहा है, बीच बीच में कट हो रहा है आवाज। ओके ओके, 1 सेकेंड, लेट मी सी, नॉइज रिमूवल। अभी क्लियर है क्या आवाज? हाँ, बीच में अभी आप उसके पहले जो बोले ना वो मुझे जरा भी सुनाई नहीं दिया। ओके। तो ये कहा कि जैसे हम लोग फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, अभी आज हम डिटेल में बात करेंगे। वही लिखो जो कि आप करने वाले हो। ठीक है। 15 चीजें लिखो, अगर आपको लगता है उसमें से 7 पॉसिबल है तो 7 करो। ठीक है, बट करो। टेकिंग एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बात करी थी हेयर की, कि हम बच्चों को तो मसाज कर लेते हैं लेकिन हम खुद नहीं करते। तो लिखिए कि जनवरी मंथ, राइट, जनवरी फरवरी मार्च, वैसे एक महीना कर लिया तो दूसरा महीना भी हो जाएगा। तो एक दिन फिक्स रखिए, जैसे मैंने संडे लिखा है, देख कल संडे है, आई हैव हैड अ वेरी नाइस हेयर ऑयल मसाज टुडे इन माय हेयर। उसी तरह अपने फीट का, पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप नमक पानी में, अगर आप पेडिक्योर बाहर से रेगुलरली नहीं करवा रहे हैं तो आप नमक पानी में पैर भिगाएंगे और उसमें शैम्पू डाल के 10 मिनट, आई विल सोक और आई एम सोकिंग माई फीट in hot or warm water with salt and shampoo every night or alternate days before sleeping or 3 days in a week before sleeping। तो ये सारा मैं बता रही हूँ आपको अपनी हेल्थ का। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें, बट राइट डाउन, यू विल बी सरप्राइज टू सी द मैजिक इन राइटिंग। ओके। तो ये हो गया फीट का। फिर हो गया आईज का, आंखों का। तो हम कितनी बार आंखों के, जैसे एक्सरसाइज हम ट्विन हार्ट्स में तो करते ही हैं, उसको प्रॉपरली वॉश करना। आंखों पर हम काकड़ी रख देना, आंखों पर कॉटन लेके रोज वाटर रख देना। ठीक है। तो राइट डाउन, आई विल एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी सिंपल थिंग्स बट यू विल सी योर लाइफ चेंज, करेक्ट, greatly change just by these simple things। okay, so this was about the feet। अभी मैं एकदम डिटेल में जाऊंगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, but I'm sure you will understand if you write these pointers how you will take care of your body in the new year। ठीक है। this was about your physical body, diet, exercise, rest, hair massage, so shampoo, hair oil, and taking care of your feet। same way, standing, not standing for long duration, not sitting for long duration। कमिंग टू इमोशनल, इमोशनल हेल्थ का हम कैसे ध्यान रखेंगे? लिखिए, पॉइंट नंबर डाल के लिखते जाइए। पीसफुल रहेंगे, काम रहेंगे। अब आपको क्या पीसफुल रखता है? इफ यू कैन लिसन टू म्यूजिक, करेक्ट, आपका फेवरेट म्यूजिक सुनेंगे, राइट इट डाउन। देन नोट डाउन, आई विल स्माइल मोर ऑफन, आई विल नहीं, आई एम स्माइलिंग मोर ऑफन। Correct. Sometimes you're so engrossed. Make it a habit to smile. First smile you will give to yourself in the morning. Okay. So write down, please. Next is, you can take a screenshot of this or I'll see if you can give the recording of this. तो forgiveness, forgiveness कब करना है? कि जब बहुत गुस्सा आ गया किसी पे, ऐसे लग रहा है कि उसको ना, उसने बहुत बुरा किया, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, या भगवान उसको देख लेगा, या समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा है, सी दैट इन द एंड एवरी नाइट यू फॉरगिव एवरीबॉडी। फिर चाहे आपके पति हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो जिसने फोन पे कुछ बोल दिया हो। ठीक है। फॉरगिव, फॉरगिव, बट डोंट फॉरगेट द लेसन, बट फॉरगिव द पर्सन। बैलेंस इमोशंस रखेंगे, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। इसके लिए मैंने आपसे कहा, हमारा जो चैनल है ट्रांसफॉर्म बीइंग, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें 30 डेज का रिकॉर्डेड सेशन है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड।
that will help you not only to remain in good vibes but also materialize, manifest your desires. फिर नेक्स्ट इज मेडिटेशन करना, अवेयरनेस मेडिटेशन। अवेयरनेस मेडिटेशन भी है, और शॉर्ट में अगर कहूँ तो खुद को एज अ दर्शक देखना। ठीक है, कि अभी आप मुझे देख रहे हो स्क्रीन पे, पर सपोज मैं खुद को देखूं, खुद की रिकॉर्डिंग, तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ। उसी तरह एट द एंड ऑफ द डे, अब हमारे गुरुजी ने सिखाया इनर रिफ्लेक्शन, फर्म रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इनर रिफ्लेक्शन इज खुद पे रिफ्लेक्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं मेंटल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ इज फॉर क्लैरिटी, फोकस, decision making, meditation, reading, and practicing silence. So again, all these things are very nicely explained in the Monk Who Sold His Ferrari book में, प्रॉपरली बताए गए सारे। वो उसमें जो हार्ट ऑफ द रोज मेडिटेशन है, एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग साइलेंस, तो राइट डाउन, लिखिए। सो आई एम प्रैक्टिसिंग, जनवरी मंथ में लिखिए। यू कैन राइट इट फॉर 1 वीक, वीकली ले सकते हो टारगेट आप, मंथली रख सकते हो। आई विल प्रैक्टिस और आई एम प्रैक्टिसिंग साइलेंस फॉर, यू मे टेक स्टार्ट विथ 30 minutes और 1 hour और 2 hours, करेक्ट, अ डे, ओके, इन अ वीक, और 3 days इन अ वीक। सो लाइक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, कुछ लोग हर गुरुवार को उपवास करते हैं, आप बोल सकते हो कि भाई ये दिन मेरा मौन व्रत है, आई विल नॉट टॉक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब साइलेंस सिर्फ आवाज से पहले शुरू करो, बाद में धीरे धीरे आते आते माइंड से भी साइलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है फाइनेंस। तो ये हो गया हेल्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, finance. Now, what do you write in finance? Just take a fresh page and write down about finance. So, उसमें आप डिवाइड करोगे आपकी सैलरी, आपकी इनकम, एक्टिव इनकम, आपकी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कहाँ से आ रही है? इंटरेस्ट आ रहा है क्या, कोई घर है, रेंट आ रहा है, उसका आपको लिखना है। अगर नहीं है तो आप कैसे जनरेट करोगे वो लिखो, क्योंकि हर एक बंदे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो इफ यू आर अ प्राणिक हीलर, स्टार्ट हीलिंग फॉर मनी, स्टार्ट टेकिंग मनी फॉर हीलिंग, यू कैन गिव ट्यूशंस, मतलब just do something. Now online platforms are also available. See how you can do something to create some passive income. Okay, you may write something every day. Donating to religious institutions, this is called tithing. 1/10 of your income after taxes and after your expenses, you have to donate 1/10. आप गुरुद्वारे में दीजिए, कहीं भी दीजिए, but see that you donate. और डोनेशन में वो 10% में से 1% आपके माता पिता को जाना चाहिए। चाहे उनके पास काफी हो, पेंशन आती हो, समृद्ध हो, फिर भी सी डैट आप उनके जरूरत का ख्याल रखें, और आपके आमदनी में से थोड़ा हिस्सा जो है वो आप डोनेट करें, निस्वार्थ थॉट के आपका नाम आना चाहिए। जस्ट गिव इट एंड फॉरगेट इट। ओके, फिर आता है, लिखिए इन्वेस्टिंग। आई एम इन्वेस्टिंग। अब आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो लिखिए। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हो एफडी बनाना, रिकरिंग डिपॉजिट चालू करना, कोई एलआईसी पॉलिसी लेनी है, गोल्ड या सिल्वर कुछ खरीदना है, छोटी छोटी चीजें, एसआईपी लेना है, पुट इट डाउन बाय जनवरी 15 या 26 डेट डाल दीजिए। इन जनवरी आई एम इन्वेस्टिंग और आई हैव ओपन्ड दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन नेम ऑफ माय चिल्ड्रन। वैसे ही आप इतना खर्चा हो जाता है, 200 500, डजेंट मैटर द अमाउंट, जस्ट स्टार्ट, बी कंसिस्टेंट। ओके, और आजकल इतनी अच्छी सुविधाएं आ गई हैं टेक्नोलॉजी की, यू कैन डू इट वेरी वेल। चलिए, ये हो गया एक फाइनेंस। आगे आते हैं, डेली 1 न्यू एक्शन इन द न्यू ईयर। ओके, तो 30 हैबिट्स। ओके, आई एम पुटिंग इट ऑन माय व्हाट्सएप चैनल। अगर आप मेरे स्टेटस में जाओगे तो अभी मैंने वो शुरू किया है कंसिस्टेंटली डालना, 30 हैबिट्स फॉर फुल मंथ। तो डेली 1 न्यू हैबिट यू हैव टू डेवलप। ओके, सो इट्स नॉट दैट सडनली एक दिन एक आप बड़ा बिग चेंज करोगे, नहीं, छोटी छोटी चेंजेस, वन स्मॉल स्मॉल हैबिट एवरी डे विल क्रिएट बिग मैजिक। ओके, तो 30 days ग्रैटिट्यूड तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो टुडे इज 27th, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of January, फ्रेश बुक में ग्रैटिट्यूड शुरू करें। वो लिखने से पहले आपको ये जो मैं बता रही हूँ अपने जो गोल्स हैं वो सेट करने, ठीक है। 30 days के रिकॉर्डिंग है द मैजिक विद प्रगति ऑन द चैनल, तो आप उसको सब्सक्राइब करें और डेली स्टडी करें। मेंटल हेल्थ था,
स्टडी करना, रीडिंग करना। रीडिंग करने का अगर आपको टाइम नहीं है तो द बुक, ऑनलाइन बुक स्टडी है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, फैंटास्टिक बुक। दिस वाज द book that changed my life. It really transformed me many, many years ago. And again, when I read, everything became so fresh, very energetic sessions. एवरी डे अपलोड होते हैं, तो आप प्लीज वो देखें। और कुछ नहीं, 20 मिनट्स का भी आप देख लें और उसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पर मेडिटेशंस हैं, विच यू कैन डू इट इवन वाइल ट्रैवलिंग। और जस्ट 10 मिनट्स, जस्ट पुट इट इन योर ईयर्स, क्लोज योर आइज एंड सिट। तो राइट दिस डाउन, आई एम डूइंग मेडिटेशन। मैंने कहा 2-3 दिन अगर हफ्ते में आप रख रहे हो, मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस फॉर 2 आवर्स, 1 आवर, 30 मिनट्स। और आप बता दें फैमिली को 30 मिनट्स में बात नहीं करने वाले, स्टार्ट विद स्मॉल नंबर्स, शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे ट्यूसडे, मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे आपने ये लिखा, तो आप ट्यूसडे लिख सकते हो रीडिंग, बुक रीडिंग, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स। जस्ट पुट सब, 24 आवर्स है माय डियर फ्रेंड्स। और उसमें से अगर 8 घंटे भी आप सो जाते हो, बाकी के घंटे फैमिली से भी, एटलीस्ट पुट 2 आवर्स फॉर योर सेल्फ इन द न्यू ईयर। और 1 आवर यू पुट इट, ओनली यू, जस्ट यू एंड यू। तो उस 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, उसमें से अगर आपने 15 मिनट ग्रेटिट्यूड किया, 15 मिनट आपने सेल्फ केयर पे दिया, 10-15 मिनट आपने साइलेंस रखा, मेडिटेशन किया, यू विल सी अमेजिंग चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, फैमिली, स्पाउस, किड्स, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। रिलेशनशिप में लिखिए, जिसके साथ भी आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं या अच्छे हैं या और अच्छे करने हैं, स्पेंड टाइम, रिमूव टाइम टुगेदर, ठीक है। बच्चों के साथ आप चाहे कलर करें, जो भी बातें करें उनके साथ। अब आप देख बोलोगे कि अगर वो पूरा दिन मोबाइल में है, बट स्टिल यू कैन सी, क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग दैट द फैमिली सिट्स टुगेदर और मीट्स टुगेदर। इसमें आप लिखिए कम्युनिकेशन, very important in any relationship. Communication, just speak, just talk, don't keep it in your head. Many times हम सिर्फ चीजें अपने दिमाग में रखते हैं। 1 सेकेंड ना। ओके, या, so you're talking about relationships. In relationship, write down very important communication. तो आप एक हैबिट, मैंने कहा ना रोज एक हैबिट लिखनी है आपको, 30 डेज की 30 हैबिट्स जैन में लिखनी है। तो लिखिए, आई विल ऑलवेज कम्युनिकेट माई अपसेट, करेक्ट, एंड नॉट कीप इट इन माइंड। ओके, जैसे हमने फॉरगिवनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिव पीपल। See, we all, everybody, you don't know what they are dealing with in life, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हंसते हुए चेहरे, घूमते हुए लोग दिखते हैं, पर अंदर क्या है किसी को पता नहीं। हाउ लोनली दे आर, हाउ सैड दे आर, व्हाट दे आर डीलिंग विथ, वी डोंट नो, करेक्ट। सो जस्ट फॉरगिव देम, जस्ट बी जनरस टू फॉरगिव पीपल। कम्युनिकेट, तो लिखिए, आई विल कम्युनिकेट, आई एम कम्युनिकेटिंग in relationship, also with your neighbors. So smile more often, greet them, write down phone calls. You can communicate on phone, send a message, लिखिए, I am sending message, go on writing, फिर आप देखिए कौन से वाले आप ले सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ आपका कैसा है, ऑटो वाला है, मच मच हो गई, या वॉचमैन से हो गया मच मच, आपकी मेड घर में कैसी है। Just see your relationship, the quality of your life depends on the quality of your relationships, ठीक है। चलिए, actually I'm rushing because there is another session I have, so I want to complete this today. Okay, so next is personal. Personal में लिखिए ट्रैवल प्लान्स। अब ये मत सोचिए कैसे जाएंगे, छुट्टियां नहीं है, वीकेंड के, जस्ट राइट डाउन, इट कुड बी योर नेशनल पार्क और गार्डन नेक्स्ट बिल्डिंग में, आपका गार्डन या आपकी सोसाइटी के गार्डन में ही जाना है, लिखिए, I'm spending 30 minutes in the garden with my children. Then travel plans, national, international, or you have to go to your relatives. पास में ही है पर आप कई दिनों से गए नहीं हो, बुला रहे हैं, लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो आप पर्सनल में,
cars, jewelry, shoes, purses, diamonds. Okay, just write down what are your goals. Okay, then leisure time. How much leisure time? कहीं से भी आप समय निकालोगे 10 minutes to be with yourself. Now, how will you spend your leisure time? With your hobbies, listening to music, songs, dance, read for fun, learning new language, some new skill, new cooking, कुछ नया करते हैं. Okay, so write it down. Leisure. You may take down the points quickly and write down. Next, daily one new action you have to take. As I said, 30 days habit. Yeah, this I think I said. Gratitude practice करना है हमें. Okay, online book study sessions है, वो रोज सुने आप. So this is something how you can start writing your goals. Financial goals, don't write that you have to be debt free. Just focus on your income. And it's very, rather than cutting down expenses, you should focus more on increasing your income, passive income. Okay. Investments, FDs, शेयर्स ना कि कटौती करें पैसे बचाएं. इट्स इम्पोर्टेंट दैट वो पहले कहते थे penny saved is penny earned, but it is more easier to earn more money than to cut yourself down on the spending. Okay, so that is it. Relationship goals, yeah. Spiritual goals, you also can write about your spiritual goals. Meditating regularly, like for me, doing certain courses, attending the retreats, reading the books which our master has shown us, told us. Okay, and also sharing the message and knowledge with others, very important goal. So at least weekly once, I mean it is very very बहुत छोटा सा गोल है, पर एटलीस्ट वीक में एक जन से आप शेयर करेंगे वो नॉलेज. इट कुड बी सम गुरु समथिंग और समथिंग दैट हैज चेंज्ड यू. Try to share it with others. Okay, this is very important. Share the message, share the knowledge with you. So next is questions and doubts. If you have, you can tell. Ask right now. This is it. Anything you want to say? So I was a bit fast, but I hope it has helped you in writing down quickly. Right? So still time is there. You have 2-3 more days for the year to close. So see that you write down your goals. And I will suggest बहुत सारे लिखिए, पर उसमें से कुछ ऐसे मेन ले लीजिए जो कि आप सच में करने वाले हो, टिक करने वाले हो. ठीक है, तो अगर आपके ऐसे डायरीज हैं, आई एम श्योर डायरीज जो होती है डेट वाली, उसमें मंथ वाइज होता है पहले. ठीक है, तो सी दैट यू पुट इट इन मंथ वाइज एंड देन यू पुट लाइक दिस अक्टूबर रिमाइंडर्स मंथ वाइज. यू पुट इट मंथ वाइज. जो मैंने कहा जैसे हेल्थ गोल, फाइनेंस, बहुत सारे लिखिए और मंथ में उसको आप डाल दीजिए. मंथ के बाद यू ब्रेक इट इनटू स्मॉल वीक्स. ओके, वीक में डाल दीजिए फिर उसको कि ये वीक में ये करना है. इट इज अप टू यू, अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, योर प्रेफरेंसेस आप गोल्स लिख सकते हो. ठीक है, बाकी विजन बोर्ड बनाने ये वो ऑल सेकेंडरी. फर्स्ट टेकिंग एक्शन इज इम्पोर्टेंट. ओके, एक्शन, प्रैक्टिकलिटी, सिर्फ सपने नहीं देखने. ऑफ कोर्स इमेजिनेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन practicality is also there. Both are two wings. Okay, chaliye, are there any questions or you want to share anything? Sakshi, Shubha?